नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धर्म जरूरी है जीवन में, जीवन जीने के लिए, समाज में सामाजिक बंधन को बनाए रखने के लिए, परिवार में परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप कहेंगे धर्म जरूरी आगे बढ़ाने के लिए कैसे है? आजकल तो लोग बोलते हैं कि धर्म रुकावट है। हाँ, धर्म रुकावट है। किसके लिए? स्वार्थी के लिए। धर्म, फिर से सुन लीजिए, धर्म रुकावट है। किसके लिए? स्वार्थी आदमी के लिए धर्म रुकावट है। स्वार्थी आदमी के लिए धर्म रुकावट है, केवल स्वार्थी के लिए। क्यों? क्योंकि स्वार्थी को चोरी नहीं कर पाएगा। स्वार्थी व्यक्ति चोरी नहीं कर पाएगा, धर्म रोक देगा। पुलिस तो नहीं रोक पाएगी, कई जगह पुलिस होगी नहीं वहां पे, लेकिन धर्म बोलेगा कि चोरी गलत है, तो दिल में हृदय में हो तो परमात्मा तो रुक जाएगा। रोकने का प्रयास करेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा तो उसके ऊपर है, उसकी कितनी उसके अंदर वो धार्मिक शक्ति प्रबल है, कितनी उस पर परमात्मा कृपा है, कितनी उसके पास देवी संपदा है इस पर। तो धर्म जरूरी है स्वार्थी के लिए। अब एक सवाल बार 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 अनेकों बार हर बार धार्मिक आदमी के आगे आके खड़ा हो जाता है कि सब, हालांकि इसका उत्तर हम दिए जा रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन यह उत्तर बार बार देना चाहिए, हर आदमी को दोहराना चाहिए, और किसी को नहीं तो हर आदमी को कागज पर लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए कि यह उत्तर उसके पास परमानेंट हो जाए। अब धर्म को लोग क्यों गलत बता रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि धर्म रुकावट है? क्योंकि धर्म का अध्याय पढ़ाया जा चुका है, जनता के जनमानस में धर्म बैठ गया है। जनता इसको समझ गई कि धर्म क्या है, धर्म कैसे है, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है। अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात है, प्रजा तो अपना धर्म पालन करेगी नहीं, मोबाइल तो टेढ़ा हो गया था। प्रजा तो अपना धर्म पालन करेगी नहीं, लेकिन प्रजा राजा को बोलेगी तू अपना धर्म पालन कर, तो राजा क्या करेगा? राजा बोलेगा धर्म ही गलत है। राजा चाहेगा कि मेरी सत्ता बनी रहे। सत्ता बने रहने के लिए लोग कम पढ़ें, स्कूलों की हालत खराब हो, लोग नशे में डूबे, नशा बिकता रहे समाज में, नशे बेचने वाले को पकड़ा ना जाए, नशे को लीगल कर दिया जाए, नशा सर्वत्र उपलब्ध करा दिया जाए, नशा महंगा कर दिया जाए, नशा महंगा कर दिया जाए। अब ये बोलेंगे नशा महंगा करने से लोग कम खरीदेंगे, नहीं। जब नशा महंगा होगा तो इसे ढेर सारे लोग बेचेंगे, और जब ढेर सारे लोग बेचेंगे तो ढेर सारे लोगों तक वो पहुंचेंगे। जब ढेर सारे लोगों तक वो पहुंचेंगे तो ज़्यादातर लोगों को नशेड़ी बनाएंगे, और जब ज़्यादातर लोग नशेड़ी बन जाएंगे तो सत्ता से वो पूछेंगे नहीं, राजा से वो पूछेंगे नहीं कि भाई हमारे धर्म में तो किताब में ऐसे लिखा है राजा का शासन, आप तो ऐसे कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप सत्ता में बैठे हो और हमारे हिंदू धर्म में तो यह लिखा है, तो आप तो ऐसा नहीं करते, तो क्या आप अधार्मिक राजा हो? तो राजा सोचेगा कि मैं धार्मिक बनने से पहले एक कार्य करता हूँ, नशे में डुबा दो पीढ़ी को। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने महसूस की होगी, बहुत, जिसने आँख खोल के देखता होगा उसने महसूस की होगी कि शिक्षा के स्तर को गिराया जा रहा है, और विज्ञान, जिसे विशेष ज्ञान कहते हैं, साइंस के सब्जेक्ट को कम से कम पढ़ाया जा रहा है, उसको हतोत्साहित किया जा रहा है। विज्ञान के स्कूल अब कम खुलते हैं। हालांकि ऐसे झूठ बोले जाएंगे कि जी, ऐसे झूठ बोले जाएंगे, क्योंकि अभी भी लोगों को पता है कि अगर विज्ञान का स्कूल विद्यालय कम बन रहा है तो इसका मतलब कोई साजिश है। तो यह तो बोला जाएगा कि हर महीना हम IIT बना रहे हैं, हर महीना हम इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, हर महीना हम यूनिवर्सिटी यह सब बोलेगा।
राजा ऐसा बोलेगा, राजा सत्ताधारी ऐसा बोलेगा, लेकिन ये सच नहीं होगा, ये झूठ होगा। तो ये झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? कोई गर्दन दबा के, तो राजा का गर्दन दबा के थोड़ी पूछ रहा है कि तू यूनिवर्सिटी खोल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहा है, आईटी खोल रहा है, नहीं खोल रहा, कोई पूछ सकता है? कोई नहीं पूछ सकता। तो फिर राजा बेमतलब में झूठ क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है झूठ? इसका जवाब है कि राजा को यह पता होता है कि लोग आज भी विज्ञान के प्रति जागरूक होंगे। जो विज्ञान के प्रति जागरूक होगा, अंत में वह धार्मिक हो जाएगा। मैंने ऐसे देखे हैं, मैं मिला हूँ, आईआईटी का प्रोफेसर धार्मिक बन गया। मैंने कहा आपने तो विज्ञान पढ़ा है, विज्ञान तो कहता है कि धर्म में भगवान ही नहीं है। मैंने सवाल ऐसे रख दिया नग्न रूप में कि आपने तो आईआईटी में पढ़ाया है, पढ़ाई तो की ही है, पढ़ाया भी है, और धर्म कहता है, धर्म लाइन में आप आ गए तो आप तो ये कहना चाहिए कि विज्ञान तो बोलता है भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, बात ही खत्म भगवान की। तो आप कैसे बन गए धार्मिक? तो वह बोलेगा कि नहीं, परमात्मा का हर एक कदम पे इंटरव्यू होगा, हर एक कदम पे उससे मुलाकात होगी, हर एक कदम पे दर्शन देगा, बशर्ते कि हम उसको देखने का साहस तो करें। विषय वही है, अभी विषय है कि धर्म क्यों लोग साबित करना चाहेंगे कि धर्म बेकार है। धर्म इसलिए साबित करना चाहेंगे कि उनको पता है कि धर्म सब जानते हैं, और जैसे ये सब जानेंगे, सब नशेड़ी नहीं बनेंगे, सब पढ़ाई नहीं करेंगे, सब नशेड़ी बन जाएंगे, सब पढ़ाई नहीं करेंगे, अनपढ़ बन जाएंगे, पिछड़कू बन जाएंगे, भेड़ बन जाएंगे, तो अगर मैं जो कहूँगा उसे मान लेंगे, जैसा शासन मैं करूँगा वैसा स्वीकार कर लेंगे, है ना। अगर मैं लोहिया का कोट करूँ तो लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं कि कोई वो बगावत कर देती है, कोई कुछ ऐसा कर देती है, नहीं। इसका मतलब है कि वो तैयारियां शुरू कर देती हैं कि हम कैसे सुशासन लाएं। सुशासन, दीनदयाल जी ने कहा था कि सबसे गरीब के बारे में आपका क्या कदम है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब आप कोई योजना बना तो सबसे गरीब के बारे में सोचो, लेकिन सत्ता नहीं सोचेगी, सत्ता नहीं सोचेगी, सत्ता शराब का सेवन बढ़ाएगी, सत्ता शक्ति का प्रदर्शन करेगी, सत्ता शस्त्र को बजाय अपने यहाँ वैज्ञानिक बनाकर, शिक्षा बढ़ा करके, वैज्ञानिक बना करके शस्त्र बढ़ा कि शस्त्र अधिक से अधिक बन जाए, अधिक मारक, अधिक शक्तिशाली, अधिक विध्वंसक शस्त्र बन जाता है कि शत्रु डरा रहे, मारना नहीं किसी को, शत्रु भय रहे, बजाय उसके सत्ता क्या करेगी? सत्ता शस्त्र खरीदेगी कमीशन के लिए। यह चीज़ है समझने के लिए, और यह चीज़ जब आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि इन सब में जो रुकावट है वह केवल धर्म है। धर्म रोकता है, स्वार्थी को धर्म रोकता है, स्वार्थी राजा को धर्म रोकता है। तो स्वार्थी राजा क्या करता है? स्वार्थी राजा धर्म को ही उखाड़ने में लग जाता है, या झूठा धर्म प्रचार करने वाले को आगे बढ़ाता है। ऐसे आदमी को आगे बढ़ाएगा जो झूठा धर्म प्रचार करेगा, जो सही धर्म का प्रचार नहीं करेगा। तो समझ जाइए कि धर्म इसीलिए आवश्यक है क्योंकि धर्म से लोग एकत्रित हो जाएंगे, लोग संगठित हो जाएंगे। जब किसी देश में, देश का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, आप खुद विचार करिए, किसी देश में मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था तो हिंदू लोग, देश का मुझे नहीं पता कौन सा है, आप विचार कर सकते हैं तो कर लीजिए, सोच सकते हैं सोच लीजिए, हिंदू लोग संगठित हो गए। हिंदू लोगों ने ऐसा किया कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला बंदर की तरह देखता है कि नहीं देखता है? देखता है। अब उसको भी
कुछ गलत करना है तो वो क्या करेगा, वो धर्म को उखाड़ेगा। उसके लिए धर्म रुकावट है, धर्म रुकावट है। वो ये नहीं कहेगा कि हिंदू के मंदिर का पैसा हिंदुओं के भलाई में लगे, नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा हिंदुओं के मंदिर का पैसा अनंत स्थान पर लगे। वो विचार ही नहीं करेगा, ये विचार करने का मौका ही नहीं देगा। तो दोस्तों, धर्म इसलिए आवश्यक है कि धर्म से लोग संगठित होंगे। जब लोग संगठित होंगे, धर्म उनको पहले से पता है। अब मान लीजिए किसी देश में सारे मुस्लिम एक संगठित हो जाएं और किसी राजा से पूछ लें कि भाई यह शराब क्यों बिक रही है, यह मुस्लिम देश है। तो मुस्लिम देशों में शराब बिकती है, ध्यान रखिएगा। तो उसका राजा चुप हो जाएगा, खलीफा चुप हो जाएगा, बादशाह चुप हो जाएगा, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। उसको तो कॉलर पकड़ के खींच को उतार देगी ना जनता। कि जब कुरान पाक में शराब नहीं बिक सकती तो आप क्या क्यों बिक रही है, तो वो क्या करेगा, वो उनको ऐसे मुद्दों में फंसा देगा जहां से वो निकल ना पाए। इसलिए धर्म जरूरी है। धर्म पर हमला इसलिए जरूरी है कि धर्म पर अगर हमला नहीं होगा, देखिए धर्म बहुत से लोग ना युवा अवस्था में अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मारते पीटते हैं या उनके साथ ना अत्याचार करते हैं। बहुत से लोग युवा अवस्था में अपनी पत्नी या बच्चों को मारते पीटते हैं या उनके साथ अत्याचार करते हैं। 2 बार इसलिए दोहराया ताकि आपको पक्का हो जाए। उनके बुढ़ापे में वही पत्नी वही बच्चे उनसे बदला लेते हैं। नहीं लेना चाहिए, गलत है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत केस देखे हैं कि पत्नी से मैंने पूछा आप क्यों परेशान करते हो, तो उसने कहा कि जवानी में हमको बहुत तंग करता था। उस समय तो मजबूत था तो हम चुपचाप सहते थे, डरते थे, बोलते नहीं थे। लेकिन अब तो बच्चे जवान हो गए हैं या कमज़ोर हो गया है, अब हम इसको बदला लेते हैं। तो भाई भगवान के लिए धर्म को धारण करें, अपने परिवारजनों को सामान्य शांत साधारण व्यवहार से उनके साथ पेश आएं। अपने अड़ोस पड़ोस के साथ साधारण सम्यक व्यवहार से पेश आएं। अपने मोहल्ले देश के साथ साधारण सम्यक व्यवहार से पेश आएं, क्योंकि कल जब आप कमज़ोर हो जाएंगे तो वही जिसके साथ आप बहुत सख्ती से पेश आ रहे थे वह आपके साथ गलत करेगा। और सुनिए, एक बात मैं और कहता हूँ, पत्नी और बच्चों के साथ इतना गलत वो नहीं कर पाता था क्योंकि उस समय उसके साले वाले सब जवान थे, सब आ जाते, बुलाने पे आ जाते, चाचा भतीजा सब ये वो सब आ जाते। लेकिन बुढ़ापे में उसके साथ उसके लिए कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि पहली बात उसकी पीढ़ी के सारे तो बेचारे आश्रित हो गए होंगे, बूढ़े हो गए होंगे। मान लो कोई पत्नी अपने पति पर जुर्म करी बच्चों के साथ मिलकर, तो उसके जो पति के साथ के ना सारे वो आश्रित हो गए, बूढ़े हो गए। अब वो कुछ लोग निकल चुके ऊपर, कुछ लोग बचे हैं वो आश्रित हैं, वो अब कुछ कर नहीं सकते। तो भाई इसलिए धर्म को धारण करिए। यह बहुत गंभीर विषय में बता रहा हूँ। बुजुर्ग लोगों के साथ कभी गलत ना करिए, और जो जवानी में आ जाएं और अपना इस तरह से अत्याचार करते हैं बच्चों के साथ, वह भी भगवान के लिए ऐसा ना करें। सबके साथ कृपालु दयालु प्रेम का व्यवहार करें, ताकि जब आप किसी के साथ प्रेम का व्यवहार करते हो ना और फिर आप उसको ये भी बोलते हो कि बेटा मैं तुझे तो कभी छुआ नहीं था, तू आज मुझे मार रहा है, तो उसका खुददार जागेगा, उसकी खुददारी जागेगी और वो नहीं करेगा ऐसा। तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझिए धर्म जरूरी है। भाई धर्म जरूरी है, धर्म जरूरी है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, धर्म जरूरी है। हमारे गुरुजी के पास पैसे नहीं होते थे, उनके बच्चे को एक बार वो बच्चा अमेरिका में है, उनका लड़का अब तो डेनमार्क चला गया, पहले अमेरिका में था, अभी डेनमार्क चला गया कुछ दिन से। तो हमारे गुरुजी के डॉक्टर ने कहा कि इसको ना जो पेट में था वो, तो इसको फल फ्रूट और ये सेब संतरा खिलाओ, मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह खिलाओ, महंगी चीज़ें। तो हमारे गुरुजी के पास उस समय धन नहीं था, धन बहुत कम था। तो हमारे गुरुजी ने
उसको जो वही दाल का पानी और जो लौका वोका होता था उनके अपने लौकी और कद्दू सब्जी तोरी मोरी बोते थे ना वो घर में अपने वही सब्जी खिलाते थे। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि देखो अगर मेरे अंदर धर्म है, मैं धर्म का पालन करता हूँ, धर्म धार्मिक हूँ, तो परमात्मा को यदि इस बच्चे के लिए ड्राई फ्रूट की जरूरत होगी ना तो मुझे परमात्मा धन देगा, मुझे परमात्मा पैसा देगा इसको खिलाने के लिए। और अगर मुझे परमात्मा पैसा नहीं दे रहा, हालांकि उनको बहुत पैसे कभी कभी देते भी थे लोग, लेकिन वो दान कर देते थे, कुछ थोड़ा बहुत अपना घर के लिए रखते, कुछ हिस्सा दान कर देते थे। 100 रुपये दिए तो 10 रुपये दान कर दिए, 10 रुपये अपने से गरीब को दे दिए, 10 रुपये किसी को खिला दिए, 10-20 रुपये घर में सब्जी ला दिए, 10-20 रुपये किसी बच्चे की फीस नहीं तो उसको दे दिए कि पेंसिल, ये उस समय स्टिक के पेन आते थे 2-2 रुपये के, अब तो पता नहीं आते ही नहीं आते, वो तो वो बांटते रहते थे, बंडल बंडल लाते थे, गरीब बच्चों को पेन कॉपी देते रहते थे। तो अगर कोई जो, हाँ तो मैं बताता, तो गुरुदेव बोले कि नहीं अगर मेरे को धन की आवश्यकता होती है तो अगर इसको ड्राई फ्रूट की आवश्यकता होती है तो गुरु भगवान मुझे देते। तो वो बच्चे उन्होंने वही खिलाया पिलाया जो तो उपलब्ध था, और वो बच्चे खूब स्वस्थ हुए, बहुत ऊंचे ऊंचे बच्चे हैं, मैं गोरे चिट्टे ऊंचे मेरे से ऊंचे और आकर्षक, और दोनों एक तो इंडिया में एक बाहर है, तो दोनों बहुत, मैं उनका इंटरव्यू को भी आपको पेश कर दूंगा, हालांकि वो बहुत शर्माते हैं। मैं तो उनके मुझे तो उन्होंने देखा है ना, वो छोटे थे उस समय, मैं तो खैर पढ़ता था, तो मुझे तो भैया भैया कहते हैं, शर्माते बहुत मेरे सामने, लेकिन मैं कहूँगा कि इंटरव्यू दे दो तो दे देंगे, मना नहीं करेंगे। तो यह बात है, धर्म इसलिए जो होता है, धर्म आपको विश्वास देता है, धर्म आपको शक्ति देता है, धर्म आपको एक ताकत देता है, धर्म आपको टिके रहने की वो सहूलियत देता है, धर्म आपके खड़ा करता है वहाँ पर कि धर्म, इसे धर्म जरूरी। और धर्म पर हमला क्यों करते हैं लोग? धर्म पर हमला इसलिए करते हैं कि धर्म पर हमला होगा तो इन लोगों को अपने उत्पादन बेचने में आसानी होगी। स्वार्थी के लिए धर्म, स्वार्थी धर्म पर हमला करेगा, स्वार्थी व्यक्ति हमेशा धर्म पर हमला करता है, वो ये सोचता है कि धर्म रुकावट है। तो इसलिए दोस्तों, मित्रों, भाइयों, अगर आप लोग अपने परिवार पर किसी तरह की हिंसा, जुल्म, गुस्सा में बात करते हैं तो उनसे प्रेम से बात करिए, भगवान के लिए सोचिए कि समय बदल जाएगा, समय बदल जाता है। मैंने ऐसे ऐसों को देखा है कि